क्वेश्चन। साथियों यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे मैथ के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में एमपी टेट के मैथ के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए। और साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे इसमें साथियों को, जो आपके एमपी टेट में प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पटवारी में और इसमें एमपी टेट में मिडिल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों, मैथ के क्वेश्चनों को कवर करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो पूर्णांक के संबंध के सत्य है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा साथियों इस मैथ के क्वेश्चनों को कवर करने के लिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ आंसर को भी पढ़ना होगा। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है पूर्णांक से संबंध में है सत्य है। ठीक है, अब आपको चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। पहला लिखा हुआ है कि जीरो के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमेशा एक प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्सम के साथ गुणा करने पर हमेशा एक प्राप्त होता है। प्रत्येक गुणांक के लिए जीरो एक योगात्मक प्रतिलोम है। और फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम के विभाजन करने पर हमेशा -1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस चारों में से क्या आंसर होगा साथियों। तो हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर जो होगा आपका जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके प्रतियोगात्मक के विभाजन करने पर वह हमेशा -1 होता है। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब साथियों इसमें से आपको हम इसके क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके आंसर करवाते जाएंगे। साथियों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करना है और इसको आपको रफ पेपर में इसको डिस्कस करके आपको सॉल्व करके फिर इसके आंसर को आपको देखना है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है आपके सामने पहला नंबर है कि यदि 1368 रुपये की धनराशि जो है वो 24 लोगों के बीच वितरित की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है। सिंपल है कि इसमें से क्या होगा कि 1368 लोग को है वो 24 लोग को मिलती है, तो प्रत्येक लोग को कितनी मिलती है तो आप 24 से इसको भाग दे देंगे तो 57 लोग को साथियों इसमें क्या होगा 57 लोग को राशि मिलेगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने थर्ड नंबर कि एक ग्राफ जो है एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों की पूरी तरह से भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, तो कुल क्षेत्रफल जो ज्ञात करें। आपको इसको क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़ना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका जो चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा आपका वो आपका थर्ड नंबर होगा साथियों 15 सही 1/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श जो है नीले हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइल्सों से ढका हुआ है। फर्श का एक चौथाई भाग 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले नीले टाइल्स से झुका हुआ है। ठीक है, ढका हुआ है सॉरी। फर्श का एक अन्य चौड़ाई भाग 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले हरे रंग की टाइल्स से ढका हुआ है। शेष जो क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा वाले लाल टाइल्स से ढका हुआ है। उपयोग किए गए लाल और नीले टाइल्स की संख्या कितनी होगी साथियों। आप क्वेश्चन को समझ आया नहीं आया, आप इसको दोबारा पढ़िए और इसके बाद इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। हम आपको इसका सही उत्तर बता दें साथियों, तो इसका सही उत्तर जो होगा नीला 300 और लाल जो है 150 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने 5वां नंबर राहुल रोहन और राम की आयु जो है वो लगभग आपका 10, 6 और 13 है। उनकी आयु का योग जो है राजीव की आयु है। ठीक है, उनकी आयु का योग जो है राजीव का आयु है। सीमा राजीव के 5 वर्ष बड़ी है, तो 3 वर्ष बाद सीमू का आयु जो है कितना वर्ष हो जाएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो 37 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कवर करके इसको क्वेश्चन को रफ पेपर में कवर करके इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। इसका 37 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि प्ररूपवाद की के लिए अन्य नाम क्या है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा डिडिक्वस इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, यदि बहुपद जो है, बहुपद पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का शून्यांक जो है वो -2 और -3 है, ठीक है। तो ए एवं बी है, आपको बताना है कि इसमें ए क्या होगा और बी क्या होगा, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 व 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे होगा साथियों, अब आपके सामने जहाँ पे x लिखा हुआ है, आप इसको क्या करिए, एक बार इसको रख के देखिए तो आपके सामने यहाँ पे a का आंसर आ जाएगा, और एक बार x की जगह पे -3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, हम इसको थोड़ा सा कवर करके बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस b, तो आप यहाँ पे a की जगह पे -2 रख दीजिए, तो इसका जो -2 से आप करेंगे तो इसका जो आएगा 4 आएगा, प्लस आएगा, a आप रहने दीजिए और यहाँ पे -2 रख दीजिए और यहाँ पे प्लस b रख दीजिए, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे आप करेंगे तो 4 आएगा और ये ए बी आएगा, ठीक है। अब आप इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ए इक्वल टू आ जाएगा 5 और बी के बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विलेमन गुण की व्याख्या करता है। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर चारों में से क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। सब सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो संख्या के संबंध को सत्य है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन है चारों, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला लिखा हुआ कि प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है। दूसरा सेकंड एकमात्र विषय अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, एक मेढक 12 मीटर गड्ढे एक कुएं में गिरता है। यह बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार जब यह कूदता है तो यह 3 मीटर ऊंचा ऊपर जाता है, लेकिन कुएं के फिसलन दीवार के कारण 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितने बार कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो साथियों सही उत्तर होगा 10 होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, यहाँ पे आपको एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसको पहले ध्यान से पढ़िए कि ट्रायंगल एल एम एन में जो ये एम है वो 70 है आपका, और एल एम जो है वो एम के बराबर है। तो एम डिग्री कितना होगा, आपको इसका सॉल्व करके बताना है कि इसका सही उत्तर जो होगा 55 होगा साथियों, 55 डिग्री इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो हल नहीं है। 22 7/2x + 5 का हल नहीं है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो -8, 23 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x a + y बटे b = 0 है तो ax - by = ax + by है। तो a और y क्या है इसमें। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, आपको इसको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर जो होगा आपका साथियों, ठीक है, ये होगा। आप इसको सॉल्व करके इस आंसर को मिला सकते हैं, ठीक है। आप साथियों वीडियो को अंत तक बने रहिए। इसमें आप चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 14 नंबर कि यदि x + 1/x = 2 है तो x - 1/x का मान क्या होगा। तो 0 इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैखिक गुण से व्यवस्थित 20 कोणों वाली एक मधुकोश संख्या बनाने की आवश्यकता रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी। 101 इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन के। आप यहाँ पे दिया हुआ है कि P पैरेलल Q है तथा L एक तिर्यक लिखा है, ठीक है, यहाँ पे है। तो -1 = 61 है और -2 = कितना होगा, ठीक है। तो आपको इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 180 में जब आप इसको माइनस कर देंगे 61, तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा 119, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 180 में -61 को घटाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 119 इसका सही उत्तर होगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सबसे ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को जरूर पढ़िए साथियों। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि CDB एक 45 है और DBD एक 65 है, तो CBD क्या होगा? तो 70 इसका सही उत्तर होगा साथियों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक समानांतर चतुर्भुज बना लेना है ABCD, और उसके बाद जो है आपका CDB जो होगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद DAB जो होगा वो आपका हो जाएगा 65। तो आपको बताना है कि CBD क्या होगा, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 65 होगा, ठीक है। इसको आपको दोनों को ये कर लेना है, जोड़ना है, और इसके बाद जोड़ते हैं अगर आप 45 और 65 तो क्या होगा इसका 5 5 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120, ठीक है। और 120 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और इसके बाद 180 में आप इसको 110 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 70, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि एक संख्या A 1320 है और 781 के पूर्णतः विभाजित होती है, तो A 1 से दिया गया है, तो संख्या A जो है घटक नहीं होता है, 125 इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक त्रिभुज ABC में यदि CAB इक्वल टू 70 है और AB इक्वल टू AC है साथियों, तो आपको बताना है कि एंगल B और एंगल C क्या होगा। तो 55 55 इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। हम चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि x फाइंड करके। तो सिंपल है साथियों, अगर आपको बेसिक मैथ आती है तो आप इसको x को फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिंपल आसान आते हैं, इसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसका सही उत्तर होगा 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 9 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो इसके साथियों सही उत्तर होगा, अगर जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो आपका ये होगा। अब आपको इसमें से हम एक ट्रिक बताते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब साथियों ये होता है कि अगर वो संख्या 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजित कैसे होगी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है, आपको इसको कैसे करना है, जैसे यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट दी है, 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, 8 नहीं होगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों को जोड़ना है, तो 8 7 15 होगा, 15 नहीं होता, ठीक है, ये हो जाता है दोनों, 7 5 9 डिवाइड, ये भी आपका 9 हो जाएगा, 7 2 9, ये भी और ये भी 9। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप इसको करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भी तो नहीं होगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे नहीं होगा। तो डिजिटल सम आपने अगर पढ़ा है तो आप डिजिटल सम के द्वारा 9 को विभाजित होने वाली संख्याओं को याद कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि बहुपद जो है m² प्लस 4x² प्लस ये है, तो एक है शून्यांक, अन्य का व्युत्क्रम है, m का मान याद करना है। तो इसका साथियों सही उत्तर होगा 2, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 4 नंबर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि यदि Px इक्वल टू x³ प्लस 6x² माइनस 2x माइनस 5m का घटक जो है x माइनस 1 है, तो आपको बताना है कि इसमें m का मान जो होगा क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 1, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्या याद करना है साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से जो क्वेश्चन हो इसको आप बता सकते हैं। सही उत्तर होगा साथियों आपका 27 250 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। नया सवाल है हमारे सामने कि जेम्स एक हवाई अड्डा के हवाई जहाज़ के अंदर है जो समुद्र तल के 700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है जो हवाई जहाज़ के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल से नीचे है। जेम्स और पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई कितनी होगी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा, 8166.66 मीटर होगा, इसका सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अनिल जो है आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है। यदि विजय की आयु 22 के रूप में ली जाती है तो अनिल की आयु क्या होगी। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा 6 + y - 3, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे साथियों कि यदि 76x - 189y = -37 है और दूसरा आपके सामने है, तो x और y का मान याद करना है। तो आप सिंपल है, आप इसको अगर आपकी बेसिक
आती है आपको मैथ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा एक्स इक्वल टू सेकेंड और वाई इक्वल टू 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि महाभास्कीय 18वीं शताब्दी के पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसके द्वारा भास्कर आचार्य, इसका सही उत्तर होगा डैश पे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 29 नंबर कि डैश बढ़ते पौधे से संबंधित है तो फिलोबेनिक संख्याएं, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों 30 नंबर क्वेश्चन के। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों 778 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ की जो ऊंचाई कितनी होगी, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका 11 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर है। आपको इसके एक घनाभ बना लेना है इस तरीके से, और इसमें जो लंबाई होगी साथियों उसमें से क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो होगी 9 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा साथियों ये होगा। तो आप इसको, अगर आपको इसका ऊंचाई का क्षेत्रफल आपको पता है फार्मूला, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। गणितीय प्रारूप जो है मॉडलिंग के कितने चरण का अनुक्रम है साथियों, तो इसका आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पहला अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1 2 3 4। सबसे पहले प्रश्न, समस्या को समझना, गणितीय सूत्रीकरण करना, उसके बाद समस्या का समाधान करना और इसके बाद व्याख्या करना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पाठ्य योजना का मुख्य भाग डैश के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा संधि और सामान्यीकरण, इसका सही उत्तर होगा सरल करें। इसका आपको सरलीकरण करना है साथियों कि यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 39 बाई क्यूबिक और प्लस बाई स्क्वायर माइनस भागे, तो इसको आपको करना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों वो आपका होगा, ठीक है, थर्ड नंबर, इसका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो त्रिभुज ABC और DEF जो है समरूप हैं, दोनों बराबर हैं, इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो 25:9 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 5:3 होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नए सवाल की ओर। यदि एक आंकड़ा के मध्य और बहुलक संख्या 11 तथा 8 है तो उसकी मध्यिका जो साथियों क्या होगी, तो इसका जो मध्यिका होगी साथियों वो 10 होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में DC 16 है और यदि संगत भुजाएं AB और AD की ऊंचाई जो है वो साथियों 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई साथियों कितनी होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 12.8 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो आपका 36 है। यदि पहले 13 प्रेक्षणों का जो माध्य 32 है तो अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो थे, तो 13वां प्रेक्षण जो होगा वो 23 होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुपात क्या है जिसमें बिंदु ये है साथियों और ये, तो वाई अक्ष का जो विभाजन क्या होगा, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 2:1, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्ण पश्चिम के स्थित रखते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्योमेट्रिक तथ्यों को लागू करने का कार्य जो किसे सौंपा गया, तो शुभालंकर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन का जो अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप में जुड़ा हुआ है, तो परिणामीय घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र है वो क्या है साथियों, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने एक बहुपद की क्वेश्चनों को। ये निम्नलिखित में से कौन सा जो घन बहुपद का एक उदाहरण है, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका सही उत्तर जो होगा एक्स क्यूबिक प्लस एक्स, इसका सही उत्तर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक विधि या रणविधियों के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का जो वर्णन करता है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा तकनीक, इसका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 दोस्त ABCD के संबंधित एक स्थान ये 3 और 2 6 5 और 9 8 है। तीनों बिंदु एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, तो एक रेखाखंड बनाएंगे साथियों। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक रचनात्मक व्यवहार के संबंध नहीं रखता, तो एक क्रियात्मक प्रक्रिया साथियों इसका जो होगा वो तुलनात्मक होगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 45 नंबर है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है डैश है, तो जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा जो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 28, इसका सही उत्तर है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने साथियों कि गणितीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की विचार प्रक्रिया को गणितीकरण करना इसका सही उत्तर है। माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय के प्रशिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, तो इसके डैश के द्वारा कहा जाता है। तो किसने कहा था साथियों? तो इसका सही उत्तर जो होगा DW एलन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे गणितीय पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्पिल इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? लागू करना इसका सही उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों हमारे सामने है कि गणित पढ़ने के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा अनुशासनात्मक इसका सही उत्तर है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मद विश्लेषण जो है डैश तैयार करने के लिए एक गुणात्मक मूल्यांकन रणनीति है। तो प्रश्न बैंक इसका सही उत्तर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात जो है वो 5:7 है, इसका आयतन जो है वो 550 घन मीटर है, तो इसकी त्रिज्या डैश होती है, तो 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 आयामी जो है टोपोलॉजी गणित में एक शाखा है जो डैश से अधिक संबंधित है। तो भौतिक विज्ञान इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने 54 नंबर क्वेश्चन है कि उन रेखा का समीकरण डैश है जो 2 और 3 से होकर गुजरती है, तो तथा x अक्ष के समानांतर है, तो y=3 इसका सही उत्तर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि यदि योग और उसके शून्यांकों का जो गुणनफल है 2 एवं -3:5 है, तो द्विघात बहुपद जो होगा इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो 5s² -10x -3 इसका सही उत्तर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वह कोण जो आपके समपूर्वक से 24 डिग्री कम है, तो इसका सही उत्तर होगा 33। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए और डी इसके विकर्ण BD के लंब की लंबाई जो है वह क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई ज्ञात करें। तो साथियों इसको आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 486 को अभाज्य पूर्णांकों के घाट की गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा 2 और गुणे 3⁵ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आकार जो है वह 21 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। यदि वह 6 तस्वीरों को प्रयोग करता है तो दीवार का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका सही उत्तर होगा 2268 वर्ग सेंटीमीटर। 60 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं साथियों। आपके सामने एक यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x⁴ -px² प्लस q का घटक जो है x² -3x प्लस b है, तो p और q का मान क्या होगा? तो p = 5 और q = 4 होगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पश्चात इसका सही उत्तर आएगा साथियों। ठीक है, इसके बाद हम साथियों यहाँ से ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके साइंस से पूछे गए क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक हमने कवर किया। इसके आगे के क्वेश्चन है साथियों, इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मैथ के क्वेश्चनों को। आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बने रहिए, धन्यवाद।